जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर चलने की आशंका। कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में ठंड के साथ ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। AQI लेवल 300 के पार। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में भी शीतलहर चलने का अनुमान। राजस्थान के चूरू जिले में तापमान -2 डिग्री तक जा सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर। फसलों की पत्तियों और रास्तों पर दिखी बर्फ की चादर। राजस्थान के बीकानेर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान। गाड़ियों पर जमी बर्फ। देश को मिलेगी 8वीं वंदे भारत ट्रेन। आज पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सेना का 75वां स्थापना दिवस। आज सुबह 8 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च। जहांगीरपुरी में गिरफ्तार 2 संदिग्धों की निशानदेही पर नाले से एक शव बरामद। आरोपियों ने गला रेत कर की थी हत्या। हत्या का बनाया था वीडियो। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार सवार ने एक शख्स को 100 मीटर तक बोनट पर घसीटा। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। आरोपी गिरफ्तार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन पर साधा निशाना। तमिलनाडु में बोले, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया गया कंप्यूटर। सिसोदिया बोले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले की पहचान। नागपुर पुलिस का दावा। कर्नाटक के गैंगस्टर ने दिलवाई धमकी। अमेरिका के ओहायो में गोलीबारी। 3 लोगों की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने गोलीबारी करने वाले को हिरासत में लिया। चीन ने कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया। 1 महीने में 60,000 लोगों की मौत। 64% आबादी संक्रमित। यूक्रेन के नीप्रो शहर में धमाका। रूस ने किया मिसाइल अटैक। कम से कम 5 लोगों की मौत। 27 लोग घायल। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मुकाबला। भारत की सीरीज में 2-0 की बढ़त। 2016 में ही धोनी से वनडे और T20 की कप्तानी लेना चाहते थे विराट कोहली। पूर्व फील्डिंग कोच श्रीधर का खुलासा। रवि शास्त्री ने कोहली से इंतजार करने को कहा था। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है, जहां पर लंदन में एक चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान गोलियां चल गई, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 7 लोगों में 3 महिलाएं हैं और 7 साल की एक बच्ची भी शामिल है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच में यह मालूम हुआ है कि गोलियां चर्च के सामने से गुजर रही एक गाड़ी के अंदर से चलाई गई थी, जो इस हादसे के बाद वहां से फौरन निकल गई थी। जानकारी यह मिली है कि गोलियां चर्च के सामने से गुजर रही एक गाड़ी के अंदर से चलाई गई। इस हादसे के बाद वो गाड़ी वहां से फौरन निकल गई। और अब इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की घटना। टनल प्रोजेक्ट का काम प्रभावित। वीडियो में अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे मजदूर। 12 जिलों के लिए चेतावनी जारी। बर्फबारी के कारण श्रीनगर में कई सड़कें ब्लॉक। अनंतनाग में चल रहा बर्फ हटाने का अभियान। पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ों में बर्फ का खूबसूरत नजारा। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी प्रभावित। डोडा में सड़कों से बर्फ हटाने की मशक्कत। बर्फ हटाने के काम में लगा है प्रशासन। कुफरी में बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी। मंडी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। स्नोफॉल का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ से ढका एप्पल फार्म। उत्तर भारत में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में बनेगी शीतलहर की स्थिति। IMD ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगा ठंड का प्रकोप। 16 से 18 जनवरी तक शीतलहर की आशंका। कई इलाकों में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में ठंड के साथ ही बढ़ा प्रदूषण का स्तर। AQI लेवल 300 के पार। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में शीतलहर का अनुमान। राजस्थान के चूरू जिले में तापमान -2 डिग्री तक जा सकता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर। फसलों की पत्तियों और रास्तों पर देखी बर्फ की चादर। राजस्थान के बीकानेर में फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचा तापमान। गाड़ियों पर जमी बर्फ। देश को मिलेगी 8वीं वंदे भारत ट्रेन। आज पीएम मोदी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी ट्रेन। वंदे भारत के शुभारंभ से पहले जी न्यूज से बोले रेल मंत्री, दक्षिण भारत में कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी शुरुआत। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सेना का 75वां स्थापना दिवस। आज सुबह 8 बजे से होगा कार्यक्रम। 5 रेजिमेंट और मिलिट्री बैंड का दस्ता करेगा मार्च।
गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, जवानों ने की दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल, घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच की गई परेड। जहांगीरपुरी में गिरफ्तार 2 संदिग्धों की निशानदेही पर नाले से एक शव बरामद, आरोपियों ने गला रेत कर की थी हत्या का बनाया था वीडियो। श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा, श्रद्धा की हड्डियों को धारदार हथियार से काटा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में कार सवार ने एक शख्स को 100 मीटर तक बोनट पर घसीटा, सीसीटीवी वीडियो आया सामने, आरोपी गिरफ्तार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान चीन पर साधा निशाना, तमिलनाडु में बोले हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जोशीमठ में बढ़ता जा रहा तबाही का खतरा, अब तक 782 मकानों में दरारें, आज आपदा प्रबंधन की टीम फिर आएगी जोशीमठ। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया गया कंप्यूटर, सिसोदिया बोले मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया के दफ्तर पर सीबीआई के पहुंचने पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, सीबीआई ने कहा रेड नहीं रूटीन जांच है, बीजेपी बोली विक्टिम कार्ड खेल रही है आप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, आप कार्यकर्ताओं का बीजेपी दफ्तर के सामने प्रदर्शन, झुग्गी तोड़ने के आदेश का विरोध। कटक में मेले में भगदड़ के दौरान एक व्यक्ति की मौत, सीएम नवीन पटनायक ने दुख जताया, मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धमकी देने वाले की पहचान, नागपुर पुलिस का दावा, कर्नाटक के गैंगस्टर ने दिलवाई धमकी। महाराष्ट्र के चेंबूर में मनाया गया अंडरवर्ल्ड डॉन का छोटा राजन का जन्मदिन, चेंबूर में लगाए गए पोस्टर, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से महागठबंधन में तकरार, रामचरितमानस वाले बयान पर बोले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं तेजस्वी के विधायक। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी का विरोध, जहानाबाद में बिहार के शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में आरजेडी ऑफिस के सामने लगा विवादित पोस्टर, बीजेपी नेताओं को दिखाया कंस, नीतीश तेजस्वी की तुलना भगवान कृष्ण से की। अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी पर योगी सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में युवा बेरोजगार, विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। यूपी के मेरठ में गाड़ी साइड करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केमिकल कंपनी में लगी आग के लपटों के साथ देखा धुएं का गुबार। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बिगड़ा बैलेंस, ट्रेन के नीचे आने से बचाया। फरीदाबाद की रिहायशी कॉलोनी में तेंदुआ दिखने से हड़कंप, पुलिस और फॉरेस्ट टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पानीपुरी खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार, मकर संक्रांति के मेले में खाई थी खराब पानीपुरी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दयाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा आरएसएस को लेकर राहुल गांधी की भाषा ठीक नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च नहीं कर पाएगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को गाली देने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर, करणी सेना के कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मामला। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल को ईडी ने भेजा समन, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने टेंडर में घोटाले का लगाया था आरोप। झारखंड के गुमला में बीजेपी नेता सुमित केसरी की मौत पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी ने किया चक्का जाम, 9 जनवरी को बदमाशों ने मारी थी गोली। दिल्ली के सदर बाजार में एमसीडी ने 25 दुकानों को किया सील, सीलिंग के विरोध में सीटीआई ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी। दिल्ली पुलिस ने आईजीआई एयरपोर्ट से चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से लाखों का सामान बरामद। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 153 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, राजस्व विभाग ने जमीन से हटवाया अवैध कब्जा। मध्य प्रदेश के रीवा में राशन की दुकान पर महिला से मारपीट, वायरल हुआ वीडियो, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के बुलंदशहर में अवैध पिस्टल के साथ युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है युवकों की तलाश। राजस्थान के बारां में कार चालक ने कई लोगों को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने कार सवार को बुरी तरह से पीटा। मध्य प्रदेश के खंडवा में क्रिकेट में ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों से मोबाइल समेत कई टीवी जब्त। मध्य प्रदेश के सिवनी में शख्स ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया, गंभीर रूप से घायल हुई महिला। राजस्थान के नीरवाना में ब्रेक फेल होने के बाद ट्रेलर में कई गाड़ियों को टक्कर मारी, किसी को नहीं हुआ कोई नुकसान। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने 2 बाइकों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। राजस्थान के कोटा में शख्स ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया महिला का शव। बिहार के बगहा में घर में लगी भीषण आग लगने के कारण का नहीं हुआ खुलासा। यूपी के नोएडा सेक्टर 18 में युवकों ने दुकानदार को पीटा, बुरी तरह से घायल हुआ दुकानदार, मामले की दर्ज हुई एफआईआर।
राजस्थान के उदयपुर में 4 लोगों को नाबालिग ने कार से कुचला, अस्पताल में जारी